हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि दोस्तों आल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज 18 मार्च 2020 जो कि आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जो कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा उस क्वेश्चन का। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिएगा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या है, देखिएगा। चलिएगा चलते हैं। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कितने आधार अंकों से घटाया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कितने आधार अंकों से घटाया है? तो याद रखिए कितने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कितने, 25 आधार अंक से घटाया है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से 25% अंकों के साथ रिवर्स रेपो दर को 4% से घटाकर 3 दशमलव यानी कि 75% कर दिया। कितना? 3.75% कर दिया है, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों पॉलिसी रेपो दर हालांकि अपरिवर्तित है, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कृषि मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कृषि मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिए कौन सा किया है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किसान रथ, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कि तालाबंदी के दौरान खाद्यान्न और नाशपाती के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जो कि यह मोबाइल एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जो कि किसानों और व्यापारियों को कृषि और बागवानी उत्पादों की आवाजाही के लिए परिवहन वाहनों की खोज के लिए विकसित किया गया है, याद रखिए। कौन सा? किसान रथ, याद रखिएगा। किसने किया है? तो याद रखिएगा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि मतलब 17 अप्रैल को, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों ये जो कि 17वां कौन सा था, ये जो हीमोफीलिया दिवस मनाया गया ये 17वां था, याद रखिएगा। कौन सा दिवस था? 17वां दिवस था, याद रखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो कि इस वर्ष का जो कि विषय था ये क्या था? तो याद रखिए गेट प्लस इनवॉल्व वस्तुतः सुरक्षित रहना, याद रखिए। क्या था? गेट प्लस इनवॉल्व वस्तुतः सुरक्षित रहना, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली सरकार ने कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो याद रखिए कौन सा किया? तो कोरोना, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों दिल्ली सरकार ने ये जो कि कोरोना ने जो कि डोर टू डोर सर्वे करने के लिए 17 अप्रैल 2020 को जो कि असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जो कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी जो कि सभी कोविड-19 कंट्रीब्यूशन जोन में एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, याद रखिए। कहाँ पे? कंट्रीब्यूशन जोन में, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। विश्व वन्यजीव कोष भारत के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व वन्यजीव जो कि कोष भारत के लिए किस जो कि राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों शतरंज के दिग्गज और 5 बार के चैंपियन जो कि विश्व चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद को जो कि विश्व वन्यजीव यानी कि WWF और भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह कि दोस्तों जो कि वह पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर देश भर में वन्यजीव संरक्षण और बच्चों को शिक्षित करने का समर्थन करेंगे, याद रखिएगा। कौन? विश्वनाथन आनंद जी, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप इस साल 3 लाख कोविड-19 मौतें देख सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप इस साल 3 लाख कोविड-19 मौतें देख सकता है? तो याद रखिए कौन सा महाद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? तो अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों 17 अप्रैल जो 2020 को जारी की गई संयुक्त राष्ट्र को जो कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका जो कि अफ्रीका इस साल जो कि कोविड-19 वायरस से
3 लाख मौतें देख सकता है, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किस राज्य के शोध संस्थाओं ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोसिस किट चित्रा जीन LAMP-N विकसित की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस राज्य के शोध संस्थान ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोसिस किट चित्रा जीन LAMP जो कि एन विकसित की है? तो दोस्तों किसने की है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा केरल ने। किसने की है? केरल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों केरल में तिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुवनन जो कि तिरुवनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल जो कि साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए एक कम लागत वाली डायग्नोसिस टेस्ट किट विकसित की है, जिसे कि चित्रा जीन LAMP-N कहा जाता है। क्या? LAMP-N कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिएगा क्या है, देखिएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है। भारत ने किस दवा से बने यौगिकों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत ने किस दवा से बने यौगिकों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो याद रखिए किस दवा से? तो याद रखिए पैरासीटामोल से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों इंडिया ने 17 अप्रैल 2020 को पैरासीटामोल से बने यौगिकों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। जो कि सरकार ने 3 मार्च को प्रतिबंध लगाया था और 26 फार्मा अवयवों और दवाओं के निर्यात को तब प्रतिबंध कर दिया गया था, याद रखिए। कितने? 26, याद रखिएगा 26 फार्मा को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। रंजीत चौधरी की 65 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी, उनका पेशा क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? रंजीत चौधरी की 65 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी, उनका पेशा क्या था? तो याद रखिए वो कौन थे? तो अभिनेता थे रंजीत चौधरी जी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कहाँ स्थित है? बुडापेस्ट हंगरी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए कहाँ पे? बुडापेस्ट हंगरी में, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या। 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभांकर का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभांकर का नाम क्या है? तो याद रखिए क्या है? फेईपी, याद रखिए क्या है? फेईफी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए। जो कि दोस्तों फेईफी हांगजो 2022 एशियाई खेलों का जो कि पैरा खेलों का आधिकारिक शुभंकर है, याद रखिएगा क्या है? यह जो कि लियांगझू संस्कृत में डिवाइन बर्ड के जो कि रूपांकलन में प्रेरित है, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दोस्तों देखिएगा IMF के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की GDP विकास दर क्या होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? IMF के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की GDP विकास दर क्या होगी? तो याद रखिए क्या रहेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्या रहेगी? 0 से 3%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों 2020 में वैश्विक GDP भविष्यवाणी 0 से 3% तक का संकुचन है, याद रखिए। कितना? 0 से 3% तक का, याद रखिएगा, संकुचन है, याद रखिएगा। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जो कि JE ने जीत हासिल कर ली है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किसने? तो दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार जो कि रिकॉर्ड 62.6 कितना 62.6% मतदान हुआ है इन साल, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों वर्ष 2004 के आम चुनाव के बाद यह सबसे ज्यादा मतदान है, याद रखिए। कौन सा? 62.6%, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों
कोरोना के खतरे से दक्षिण कोरिया ने पहले ही एहतियात बरतते हुए चुनाव करवाने का फैसला किया था, जो कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों को टेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफ़ी प्रशंसा मिली है। और देश में 10,564 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसमें कि दोस्तों 222 लोगों की मौत हो चुकी है, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। प्रति वर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रति वर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता? तो याद रखिए किस दिन मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों इसका जो कि गठन हुआ था, कब हुआ था हिमाचल प्रदेश का? तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था, याद रखिएगा। किसका? हिमाचल का, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय पालतू दिवस यानी कि नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या है? राष्ट्रीय पालतू दिवस यानी कि नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि कल पूछ हाल ही में कोविड-19 के कारण जफर सरफराज का निधन किस देश का प्रथम श्रेणी क्रिकेट है? तो याद रखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए हाल ही में कोविड-19 के कारण जफर सरफराज का निधन किस देश का प्रथम श्रेणी क्रिकेट है? तो याद रखिए पाकिस्तान का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि सभी साथियों ने करेक्ट आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर हमको बताइए दोस्तों। और दोस्तों जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।